अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अच्चायणं नमो लोये संवसाहूनं ईशो पंचे नमकारो सौवपावपणासनो मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम् अर्हन्तो भगवन्ता इन्द्रमहिता सीताश्च सीदे स्थिता आचार्य जिन शासनो नतिकरा पूजा उपाध्यायिका श्री सिद्धान्त सुपाटिका मुनिवरा रत्नत्रयाराधता पंचैते परमेष्टिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलं नमो दुर्वादिरागादि वैरिवारनिवारिणि आरति योगिनाथाय महावीरायिताय अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया कष्टोच्छेदविदायिने ऐदां युगेन वीराय नमो वल्लभसूरये। परमात्मा की शासन को पाने के पश्चात हर एक भव्य जीवात्मा आत्म कल्याण करके परम पद को प्राप्त करना चाहती है। शाश्वत पद सिद्ध शिला के अंदर है और हर एक व्यक्ति सिद्ध शिला में जाना चाहता है। कदाच हम सिद्ध शिला की भूमि के ऊपर तो जा चुके होते हैं, क्योंकि सिद्ध शिला की भूमि एकेंद्रीय है और वो भी स्फटिकमय है। वहाँ तो हम लोग जा चुके होंगे, कोई पता नहीं हम लोगों को, लेकिन शाश्वत पद प्राप्त करने के लिए वहाँ पर जो आत्माएं बैठती है उनके साथ में बैठते तो असंख्य सुखों की प्राप्ति होती है। क्योंकि वही एक स्थान ऐसा जहाँ पर अनंत सुखों की प्राप्ति होती है। संसार के अंदर हम लोग भटकते रहते हैं, राग द्वेष के द्वंद्व के अंदर, राग द्वेष की विचारधाराओं के अंदर भटकते रहते हैं, लेकिन कहीं पर भी व्यक्ति को सुख नहीं मिलता है। आप अपनी आत्मा से पूछ करके इतना ही कह दीजिए, क्या आप लोग सुखी हो? मैं आपसे इतना ही प्रश्न करता हूं, क्या आप लोग सुखी हो? आपके पास सब कुछ है, फिर भी आप लोग सुखी हो? क्यों? फिर दुख किस बात का आपको? सब कुछ होने के बाद भी दुख किस काम का? किस बात का दुख है आपको? किस बात का दुख है आप लोगों को? अरे कुछ तो बोलो आप लोग। आप सुखी हो या दुखी हो? चलो इतना ही बोल दो आप। आप सुखी हो या दुखी हो? बहन ये मोबाइल उल्टा कर दो आप, या तो बंद करके आओ या उल्टा कर दो, या लेके ही मत आओ आप। ये व्याख्यान हो ले, कोई आपका देखने का व्हाट्सएप नहीं है यहाँ। घर पर रखकर आओ तो बहुत अच्छी बात है। ये सब दुखी होने के कारण है। व्याख्यान सुनते हैं, देखते रहते हैं, फिर व्याख्यान में जाके घर वालों को कहते हैं, और यहाँ आके क्या करते हैं, वो आपके सामने सब पिक्चर। आप सुखी हो या दुखी हो? बस इतना सा जवाब दे दो मुझे। अरे बोलो तो सही आप।
न तो हम बोल भी सकते हैं न कह भी सकते हैं, हालत बड़ी नाजुक है हमारी। कैसे है सुख आपके पास में? सुख पाने की चेष्टा करते हो आप लोग? सुख वो पाओ जो अपनी आत्मा के अंदर आ जाए तो वापस सुख जाए नहीं। ये बाह्य सुखों के अंदर कुछ भी धरा नहीं आप लोगों का। आप चाहे जितने भी भटक जाओ, चाहे जितने भी प्राप्त कर डालो, कहीं पर भी आपको सुख नजर नहीं आएगा। ये सारे के सारा संसार का झमेला राग द्वेष के कारण जमा हुआ है, और इसी के अंदर आपको कुछ मिल गया तो आप कहते हो कि मैं सुखी हूं, अगर आपसे हाथ से छटक गया तो आप कहते हो मैं दुखी हूं। कौन सा सुख है आपके पास? कौन सा सुख है आपके पास? किस प्रकार का सुख है आप लोगों के पास? क्या कभी कोई चिंतन होता है आप लोगों का? सुख प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने कितनी कितनी चेष्टाएं की, फिर भी हमारे जीवन के अंदर सुख क्यों नहीं मिला? और आपके पास सब कुछ होते हुए भी कोई कमी नहीं आप लोगों के पास में, फिर भी आप लोग सुखी नहीं हो। इससे तो अच्छा हम आप लोगों से बहुत ज्यादा सुखी है। चाहती हो आप हमारे सुख को लेना? आप इतनी तृष्णा, लोभ के लिए इतने भटकते हो, इतने भटकते हो। राग द्वेष का प्रमुख कारण लोभ है। लोभ के लिए इतने भटकते हो, इतने भटकते हो। आप सुख को पाने की चेष्टा के लिए भटकते हो। आप सुख को पाने की इतनी चेष्टाएं होती हैं, हम सुखी बन जाए। आप लोगों से तो 1000 गुना सुखी हम, 1000 क्या लाख गुना, करोड़ गुना सुखी हम हैं। लेना चाहते हो हमारा सुख? आप चाहिए आप लोगों को सुख? हर चीज रेडीमेड मिलती है, एक नहीं 4। एक साधु बीमार हो जाए ना, आप कितने जन बैठे हो? 50 जन ना? 50 जन, 50 डॉक्टर बताएंगे मेरा डॉक्टर अच्छा, मेरा डॉक्टर अच्छा, मेरा डॉक्टर अच्छा। साधु भी टेंशन में आ जाए कौन से डॉक्टरों को देखो। अरे आप लोगों के लिए डीएमसी जाना, फोर्टिस जाना, कहां जाना वो तो आप जानती हो। और लेकर के आप यहां आओगे जबकि आपको भागना पड़ता है। कौन सुखी? कौन सुखी भैया? हाँ, हम सुखी। आपका देवलोक सरी का बंगला 2-4 करोड़ का होगा, और यह बंगला कितने करोड़ का? और जब इच्छा हुई 4 महीने हुए, चलो इसको लात मार के वो निकले कहीं नया और ढूंढेंगे। और आप लोगों का उसी बंगले में 10 बाई 10 का रूम है आपका, और कुछ नहीं आ गया आपका। इतना बड़ा मकान भी बना देना, ऊपर से नीचे देखने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। वो होम मिनिस्टर कहेंगे इस रूम से बाहर नहीं आने का है। ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, पता ना? मेरी इच्छा होगी यहां बैठ जाऊं, मेरी इच्छा होगी वहां उठ जाऊं, मेरी इच्छा होगी वहां बैठ जाऊं, कोई कहने वाला नहीं है। और आप लोगों की हालत है? कोई सुख आपके पास? और अपने आप को कहते हो हम तो बहुत सामर्थ्यवान है। क्या है सामर्थ्य आपके पास? हम यहां से वहां भी चले जाएंगे 4 किलोमीटर तो 25 जने साथ में आएंगे। आपके साथ कितने आएंगे भैया? अरे कुछ तो बोल दो यार, कितने आएंगे? क्या क्या कह रहे? और वो भी कहीं रुक गया तो मैकेनिक के पास जाओ, पेट्रोल खत्म हो गया तो पेट्रोल पंप जाओ, वो और दिमाग में टेंशन। यहाँ तो 11 नंबर की गाड़ी चली तो चलती गई, पता नहीं कहाँ जाकर के रुकती है। पसंद क्या आपको? कौन से सुख को प्राप्त करना चाहते हो आप?
जो सुख को प्राप्त करना, उस सुख के लिए कोई हमारा प्रयास नहीं है। और जिस सुख को प्राप्त करने, जो सुख हमारे जीवन के अंदर नहीं है, उसको प्राप्त करने के लिए कितनी कितनी भागदौड़ हम लोग करते हैं, कहां कहां भागते हैं, कैसे कैसे भागते हैं, और कितने प्रकार के दुनिया के झंझट, इनकम टैक्स झंझट, सेल टैक्स झंझट, जीएसटी का झंझट, खाकी ड्रेस का झंझट, काले कोट का झंझट। यहां कौन सा कोट आता है, कौन सा जीएसटी कौन सा लगता है। जीएसटी का मतलब जानते हो? जीएसटी का मतलब जानते हो कि नहीं जानते हो? क्या है जीएसटी का मतलब? क्या है? अरे कुछ तो बोल दो आप, जीएसटी का मतलब क्या है? आप जो गवर्नमेंट को जीएसटी देते हो ना, क्या है वो? हाँ, क्या? जोर से तो बोल यार। अच्छा, और हमारे अर्थों में जीएसटी जानोगे आप? ग्रह संसार का त्याग। जी यानी कि ग्रह, एस यानी कि संसार, टी यानी कि त्याग। वहां भरने जाओगे, यहां मांगते तो कोई तैयार नहीं है। क्या कभी सोचते हो इन बातों का आप लोग? सोचोगे तब पता चलेगा कि जिन धर्म क्या कहता है। हम तो लोभ की तृष्णा के अंदर इतने डूब चुके हैं, इतने डूब चुके हैं, लोभ के कारण इस संसार के अंदर हम लोग बटर रहे हैं। सभी गुणों का नाश करने वाला अगर कोई तत्व है तो वो लोभ है। हमारी आत्मा का पतन करने वाला अगर कोई है तो लोभ है। जितने भी गुण आप लोगों के अंदर होंगे, उन गुणों को समावेश कर डालो। अगर लोभ की वृत्ति आपके जीवन के अंदर रहेगी तो समझ लेना कि आप लोग अपने जीवन को व्यर्थ गुमा रहे हो। लोभ की प्रमुख मुख्य जड़ क्या है? लोभ की मुख्य जड़ है तृष्णा। दुखों की जड़ जो होती है वो तृष्णा होती है, जो ज्वालामुखी से भी ज्यादा जलती रहती है। तृष्णा का कभी अंत आया है? एक पूरी होती नहीं, दूसरी, दूसरी होती नहीं तीसरी, तीसरी होती नहीं चौथी। कितनी लोभ की वृत्ति आप लोगों में? लोभ के साथ धर्म के लिए इतनी कोई वृत्ति हुई आपकी? कभी कंपटीशन करते हो आप लोग? यार इसने मास्कमण किया तो मैं 45 तो करके दिखाऊं आज। करते हो आप लोग? अपनी आत्मा के साथ में देखोगे तब पता चलेगा हमारी लोभ की वृत्ति क्या। आज वो मम्मन सेठ था ना, उससे भी बढ़ करके हमारी लोभ की वृत्ति है। इतना सब कुछ, श्रेणिक महाराजा से भी बढ़ करके उसके पास वैभव था। कोई वैभव की कमी नहीं थी उसके पास। इतना जबरदस्त वैभव उसने बना करके रखा था। रात दिन मेहनत करता रहता था और खाता क्या था? रूखी सूखी रोटी और चने। इतना सब कुछ होने के बाद रात को भी वो काम करता था, चैन से सो भी नहीं पाता। और उसको पूछते तो बताता है, एक सोने का बहुत बड़ा बेल बना करके रखा था उसने, और इतना बड़ा बेल बनाया। उसको पूछते तो कहता, अभी एक सिंह बना, अभी एक और सिंह बनाना बाकी है मेरे लिए। जब तक वो नहीं बनेगा तब तक मैं शांति से नहीं जीऊंगा। और आप लोगों की क्या इच्छा है? एक फैक्ट्री हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, अब आगे कितनी तृष्णा। क्या हम कभी विचार करते हैं इन बातों का? इन बातों का चिंतन करेंगे। वो तो मर करके 7वीं नरक के अंदर गया। सब कुछ होने के बाद भी 7वीं नरक का भागीदार बना वो, क्योंकि धर्म करने का टाइम ही नहीं था उसके पास। बस मार मेहनत, बस रात दिन एक ही चीज है, बस ज्यादा से ज्यादा मैं करूं, ज्यादा से ज्यादा करूं। इच्छाएं आकाश से समान अनंता, आकाश के समान इच्छाएं अनंत होती है हमारी। इच्छाओं का कोई पार नहीं हमारी। एक इच्छा पूरी नहीं, दूसरी, दूसरी हुई नहीं, तीसरी, तीसरी हुई नहीं, चौथी। इच्छाओं का पार ही नहीं आप लोगों का। कितनी इच्छाएं अपने जीवन के अंदर।
कभी कोई अंकुश लगाने की चेष्टा की आप लोगों ने? चिंतन करोगे ना तब पता चलेगा कि हम लोगों ने क्या किया अपने जीवन के अंदर। लेकिन हम लोग तो चिंतन करते तक नहीं है। ये माताएं बहनें, ये दो छोटी छोटी साधियां बैठी है, इनको देख करके कभी मन में आया, लोभ आया कि इन्होंने दीक्षा ली तो हम भी ले ले एक बार? कभी चिंतन करते हो आप लोग? अब एक भी नहीं बोलेंगे। यार इन्होंने छोटी छोटी उम्र में दीक्षा ले सकते, हम नहीं ले सकते हैं? कहां है विचार हम लोगों का? और कैसा विचार हमारा? मन कभी संतुष्ट हुआ इच्छाओं से? कभी भी इच्छाओं से मन संतुष्ट नहीं होता है, वह सदा का सदा अतृप्त बना हुआ रहता है। जब तक मन के अंदर संतुष्टि का भाव नहीं आएगा तब तक आप जीवन के अंदर सुखी नहीं बन सकते। पाइसर का बादशाह था, वो इटली को जीतने के लिए गया। इटली को जीतने के लिए गया तो वहां पर एक सीनियस नाम का तत्ववेता उनको मिला। तत्ववेता ने पूछा, तू कहां जा रहा है? बस मैं इटली को विजय प्राप्त करने के लिए जा रहा हूं। अरे इटली को जीत जाएगा तो फिर क्या करेगा? कहता मैं अफ्रीका को जीतूंगा। तू अफ्रीका को जीतना चाहता है और उसके बाद में क्या करेगा? फिर आराम से रहूंगा। तो उसने कहा इतनी जिंदगी क्यों खराब, इसी आराम से रह जा। इतनी जिंदगी खराब, लड़ाई झगड़ा करके मारपीट करते हुए तू सब जीतेगा, इससे अच्छा तू अभी ही आराम से बैठ जा। अब आप लोगों से मैं पूछता हूं, आप लोगों का क्या विचार है? बोलिएगा। मैं आपसे पूछता हूं, अब आप लोगों का क्या विचार है? बोलो। अरे जब तक काले थे ना तब काले काले करते गए, अब तो धोले हो गए, अब तो कुछ काम करो, धोले धोले सफेद सफेद। अभी तो और होशियार हो आप। मृत्यु आपको 3 बार अलर्ट करती है, 3 बार, और आप तो बड़े होशियार हो हर चीज में। जब समय आता तो बाल सफेद हो जाते हैं, तब के तो महाराज चिंता न करो, डाई आ चुकी है अभी काले कराने की। और कई जने काले करा करके आकर के बैठते हैं यहाँ पर, क्योंकि अभी भी उनके मन के अंदर कालास है, जब तक पूरा नहीं होगा तब तक क्या करें। दूसरा होता है, टाइम होता ही दांत गिरने लग जाते हैं, और आजकल सुविधा महाराज बत्ती सी नहीं आ रही है। और तीसरा, आंखों की नजर कमजोर हो जाती है। महाराज टेंशन न लो, लेंस डलवा दूंगा। यही विचार है ना हमारा। आप क्यों टेंशन लेते हो? अभी हम सब हट्टे कट्टे, महाराज चिंता ना करो आप। क्या हालत है हमारी आज। 3 संदेशा आपको ला करके दे रही है, फिर भी अलर्ट होते हो आप लोग? कभी चिंतन होता है अपने जीवन के अंदर इस प्रकार का? लोभ के अंदर इतने उलझे हुए हैं, उससे बाहर निकलने की चेष्टा तक नहीं है। और इस अंधी दौड़ के अंदर परिवार तक को भूल गए, समाज को भूल गए, संत समाज को भूल गए, धर्म आराधना साधना सब भूल गए। परिवार की ओर भी आपकी कोई नजर नहीं रहती है। और बाद में जाकर के कहते हो महाराज हम लोगों के पास टाइम नहीं है, बच्चे बिगड़ रहे हैं, नहीं बिगड़ेंगे तो सुधरेंगे वो। कभी आप लोगों ने उनको संस्कार दिया है? जो वृत्ति आपकी देख रहे हैं वही बच्चों के अंदर वृत्ति आ रही है। क्या हम संस्कार दे रहे हैं? एक 3-4 साल का बच्चा मेरे पास रोज आता है, एक दिन भी बाकी नहीं, मैं नहीं मिलूंगा तब तक वहां बैठा रहेगा बाहर।
स्कूल जाना हो तो भी बैठा रहेगा। उसको मैं पूछता हूँ यहीं रह जा तू, नहीं मर साहब यहाँ नहीं रहूंगा मैं। क्यों? बड़ा होके पापा की फैक्ट्री संभालूंगा। और उसको धर्म के संस्कार देने के बजाय हम क्या संस्कार दे रहे हैं? जबकि बिल्कुल निर्दोष है लड़का। वो आता, कई जन बैठे रहते, सबको पता वो लड़का। सोचिएगा आप लोग, हम क्या संस्कार दे रहे हैं, कैसी वृत्ति हम अपने जीवन के अंदर अपना रहे हैं। कितनी लोभ की वृत्ति के कारण हमने हमारे जीवन को संकुचित बना डाला है। इस लोभ के खातिर परिवार की ओर कोई ध्यान जाता है आपका? परिवार में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या चल रहा है, कभी मन के अंदर विचार आता है? ये राग द्वेष का चौथा कारण है लोभ। जितना लाभ बढ़ता है उतना लोभ बढ़ता जाता है, और लोभ बढ़ते 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 इसकी कोई सीमा नहीं है। क्या कभी संतुष्टि मिली है? परिवार के साथ में बैठ करके 2 जून की रोटी भी साथ में बैठ करके खाए हो आप? कि दिमाग में वही चक्कर घूमता रहता है? कहां हमें चिंतन है इन सब बातों का? इन सब बातों का चिंतन करोगे तब पता चलेगा हमने हमारे जीवन को किस तरह से व्यर्थ गुआ रहे हैं। और जीवन को इस तरह से व्यर्थ गुआ रहे हैं कि हमारे पास तो कुछ सोचने समझने तक का टाइम नहीं है। कितनी इच्छाएं, अनगिनत आकांक्षाएं हमारे जीवन के अंदर पड़ी हुई है। कामनाएं अनगिनत, आकांक्षाएं असंख्य। क्या कभी विचार आता है? अरे जो गाड़ी एम्बेसडर के अंदर काम हो जाता है वो क्या ऑडी के अंदर काम होता है, फरारी के अंदर होता है? बताइएगा आप लोग। चाहिए तो 4 पहिए की गाड़ी आपको, क्या उसमें भी कभी चिंतन होता अपने जीवन के अंदर? स्टैंडर्ड है ना, मैं हूं, मेरे पास ऑडी है, मेरे पास फरारी है। हमारे जीवन के अंदर पाप का बाप अगर कोई है तो लोभ है, और लोभ के कारण इस संसार के अंदर हम ज्यादा उलझे हुए हैं। कामनाएं अनगिनत, आकांक्षाएं असंख्य, मन की इच्छाएं असीम। कोई मन की इच्छा पर आपका कंट्रोल नहीं है। और वही अपने जीवन के अंदर इसके विपरीत अगर धर्म आराधना साधना के अंदर मन की इच्छाओं को असीम बनाए तो असीम बनाने का काम आप लोगों का है। उसके प्रति कोई विचार नहीं है। अब परसों से 15 का घर चालू हो रहा है, करो कोई, अब आ जाओ कंपटीशन में। क्या कहते हो आप लोग? ये जितने बालकनी में बैठे सारे 15 तो करेंगे ही करेंगे ना। नीचे वाले तो 28, बालकनी वाले 15। मन के अंदर है कोई इस भावना, इस लोभ आता है? संसार के प्रति लोभ रखते हैं हम, हमारी इच्छाओं के प्रति लोभ रखते हैं। एक से बढ़कर एक इतने लोभी बन चुके हैं जिससे कि धर्म आराधना साधना सब कुछ हम भूल चुके हैं इसके कारण। और आने वाली पीढ़ी को भी कोई संस्कार नहीं दे रहे हैं। उनके मन के अंदर भी वो भाव जागृत होते रहते हैं। अपने मन में होना चाहिए कि नहीं, मुझे अपने जीवन के अंदर देखना है, क्योंकि अन्याय और अनैतिक कार्यों की जड़ अगर कोई कहते हैं तो वो लोभ ही कहलाता है। लोभ के कारण हम कितने अन्याय कर डालते हैं। अनैतिक कार्य भी हम लोग अपने जीवन के अंदर कितने कर डालते हैं। जो नहीं करने जैसा वो भी कार्य हम लोग कर डालते हैं। लेकिन फिर भी लोभ की तृष्णा कभी शांत हुई है? मन के अंदर संतोष वृत्ति आ गई तो तृष्णा आपकी चली जाएगी। और मन के अंदर संतोष वृत्ति नहीं है तो
इसलिए कहता हूं जीवन के अंदर, मन के अंदर संतोष वृत्ति होगी तो जीवन के अंदर आप सब कुछ पा सकते हो। लोभ का त्याग करना तो अपने मन के अंदर संतोष वृत्ति लानी पड़ेगी। जितना है उतना बहुत हो गया मेरे जीवन के अंदर, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे भाग्य में लिखा होगा तो आ जाएगा। और वो सालीभद्र है, बिजनेस भी नहीं किया था उसने, कुछ भी नहीं किया, पुण्य प्रबल था, पुण्य जागृत हुआ, देवलोक से 99 पेटियां आती थी, रोज आती थी, एक दिन नहीं रोज। और 99 पेटियां आने के बाद प्रसंग बना उसके जीवन के अंदर, तो सबका त्याग करके भी निकल गया। आप इतना सारा इकट्ठा कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? कितने साल जिएंगे आप? कितने साल जीवोगे? अरे कुछ तो बताओ भैया, कितने साल? सब यही छोड़ करके चले जाओगे आप, और आपको भी पता नहीं कि मेरे पास कितना है। कितनी लोभ वृत्ति है भैया। इसके विपरीत लोभ वृत्ति के सिवाय संतोष वृत्ति को अपने जीवन के अंदर अपनाएंगे, और जितना संतोष आएगा उतनी अपने जीवन के अंदर संतुष्टि मिलेगी, और संतुष्टि के साथ में धर्म आराधना साधना के अंदर भी मन लगेगा। अपने जीवन के अंदर लोभ वृत्ति का त्याग करते हुए हम भी अपने जीवन के अंदर संतोष वृत्ति को अपना करके ऐसी निर्मल पवित्र आराधना साधना करते हुए परम पद तक पहुँचे। इसी मनोभावना के साथ जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ कहा तो मनवचन काय से मिच्छामि दुक्कड़म। अपन लोग साधुता कैसी जीनी चाहिए और साधु किस तरीके से संयम धर्म का पालन करता है। संयम धर्म पालन करने वाले को जो 17 प्रकार का संयम है, वो 17 प्रकार का जो संयम है ना, उनमें 3 संयम हैं। और सचमुच में साधु धर्म में, संयम धर्म में यदि ये 3 प्रकार के संयम आ गए ना, तो जीवन सफल भयो। वो संयम है मनः संयम, वचन संयम, काया संयम। मनः संयम, मन का काम है सोचना, विचारना, कल्पनाएं, कई प्रकार की आशंकाएं, अच्छे बुरे सभी प्रकार के विचार। संयम में और एक दूसरी चीज है निरोध। निरोध का मतलब है रोकना। संयम का मतलब है रोकना नहीं, अशुभ को रोकना, शुभ में प्रवृत्ति करना। तीर्थंकर भगवंतों को जो ध्यान होता है वो निरोध स्वरूप होता है। सभी चीजों का निरोध। हमारा संयम, अच्छा सोचो, बुरा नहीं, भला सोचो, बुरा नहीं, अच्छा सोचो, खराब नहीं, ये मनः संयम है।
जिस तरीके से मालिक ने सोचने के लिए कहा है, जिस सोच से आत्मा का भला है, वैसा बोलना मन संयम है। वचन संयम वचन संयम यानी कि अपनी वाणी के ऊपर संयम। दिल में जो आया, जैसा आया वैसा बोल देना, वो बोल देना, यह वचन संयम नहीं है। अगर विशाख नंदी या विश्वभूति, मुझको नाम मैं चूक रहा हूं, मेरे ख्याल से विशाख नंदी ने अगर वचन संयम का पालन किया होता तो कभी भी ऐसा ना कह रहा है, अबे कहां गया तेरा वो मुक्के वाला बल। ले ले, ये गाय के सिंह ने तुझे गिरा दिया। नहीं बोला जा सकता। ऐसे वचन कभी भी मत बोलिए जिनके कारण से दूसरों के दिलों में पाप वृत्ति प्रवृत्ति पैदा हो। ऐसे वचन ही बोलिए। मालिक ने दो चीजें बतलाई हैं साधु के लिए, वैसे तो श्रावक श्राविकाओं के लिए भी वही बात है। आप लोग देखिए, मैं आपको कुछ छोटी सी क्रिया बतला रहा हूं जो आप लोगों की भी है, हमारे भी है। ये होता है मनोदंड, मनोदंड, वचनदंड, कायदंड, परिहरणु। मनगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, आदरू। दो चीजें हैं, निकालो, अंदर लाओ। परिहरू त्याग, परिहार। आदरू स्वीकार। मन दंड, वचन दंड, काय दंड, परिहरू, मैं इनका त्याग करता हूं। यानी कि मन से, वाणी से, काया से किसी भी प्रकार का हिंसा आदि जिन कर्मों का परिणाम हमको हिंसा आदि जन्य पाप कर्मों के उदय की अवस्था में दुख भोगने पड़े, समस्याएं झेलनी पड़े, उनका परिहर त्याग है। हम साधुओं के लिए भी यही नियम है, साध्वियों के लिए भी यही नियम है, श्रावक श्राविकाओं के लिए भी यही नियम है। मालिक किन किन चीजों के त्याग की अपेक्षा रखता है और मालिक हमसे किन किन किस किस प्रकार की चीजों की, तत्वों की
मूलभूत विचारणाओं की अपेक्षा करता है कि भैया ये छोड़ दे। जिस तरीके से मेरे देवताओं मैंने सुना है, हीरे इत्यादि जिस खान से निकलते हैं ना, तो वहां से हीरों के साथ कोयले भी निकलते हैं। जो पारखू लोग होते हैं ना, वे लोग कोयले को छोड़ देते हैं, हीरों को पकड़ लेते हैं। हीरे भी कोयले जैसे ही होते हैं, पत्थर जैसे ही होते हैं। पारखू टुकड़े करता है, फिर देखता है इसमें चमक है, ले लेता है। इसी तरीके से मालिक कहता है, हमारा यह मन, हमारी यह वाणी और हमारी यह काया, इनमें अच्छा बुरा सब कुछ है। हम अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं। काया से किसी को धक्का देकर के गिरा भी सकते हैं, तो काया से किसी को हाथ का सहारा दे करके डूबते हुए को बाहर भी निकाल सकते हैं, गिरे हुए को उड़ा भी सकते हैं। गिराना उठाना हाथ तो उसमें निमित्त है, मुख्य कारण है तुम्हारे दिल की सोच। जैसी सोच वैसा कार्य। अतः संयमी जीवन इसीलिए विवेक पूर्ण और विवेक पूर्वक कहा जाता है। क्योंकि उसमें जहां अच्छा भी बोला जा सकता है, बुरा भी बोला जा सकता है। बोल करके अच्छे भाव भी प्रकट किए जा सकते हैं, बुरे भाव भी प्रकट किए जा सकते हैं। यह तो अपने विवेक पर निर्भर है। तो साधु महात्मा हमारे श्री नंदन मुनि जी महाराज, जो कि राजा थे, राजर्षि बने, परंतु मन वाणी काया का प्रयोग ऐसा वे नहीं करते हैं कि जिसके कारण से उनको कर्म रूपी डंडे की मार पड़े। ये तीनों दंडों, जिसको कि हम मन दंड, वचन दंड, काय दंड कहते हैं, इन तीन दंडों से वे हमेशा मुक्त रहते थे। दो प्रकार के अपध्यानों से, दो प्रकार के बंधनों से मुक्त रहते थे। और यदि जो बंधनों से मुक्त रहने का प्रयास करेगा ना, याद रखो, लोग क्या करते हैं, वो कह रहे हैं हमें तो मुक्ति में जाना है, मुक्ति में जाना है, मुक्ति में जाना है, मोक्ष में जाना है। श्रीमान जी, मोक्ष यही है। हमें तो बंधनों से मुक्त होना है। दो चीजों से मुक्त होगे ना तो संसार के बंधनों से मुक्त हो जाओगे। वे दो बंधन हैं। हम लोग प्रतिदिन साधु साध्वियां 2 टाइम प्रतिक्रमण करने वाली एक सूत्र बोलते हैं। उसमें बोलते हैं परिक्रमामि
दोहिम बंधनेहिम राग बंधनेनम दोष बंधनेनम। मैं राग के बंधन से और द्वेष के बंधनों का परिक्रमा में यदि मैंने अपना मन, अपनी वाणी, अपनी काया से कभी भी कुछ भी राग और द्वेष किसी के भी प्रति, चाहे जड़ पदार्थ के प्रति चाहे चेतन पदार्थ के प्रति, यदि मैंने राग और द्वेष किया हो ना, तो परिक्रमा में मैं पीछे लौटता हूं। इनको बंधन पता है क्यों कहा गया? बंधन जंजीरों का बंधन होता है ना। जंजीरें यदि हाथों में हो, जंजीरें यदि पांवों में हो, पांवों में जंजीरें हो, तो क्या आप ज्यादा आसानी और स्वतंत्रता से आगे भाग सकेंगे? संसार में तुमको या मुझको पकड़ करके रखने वाले अगर कोई बंधन है ना, तो वे राग बंधन है और द्वेष बंधन है। दो प्रकार के राग बंधन, द्वेष बंधन से, तीन प्रकार के दंडों से, मन दंड, वचन दंड, काय दंड, तीन प्रकार के गारव, ये जैन संस्कृति के बहुमूल्य शब्द हैं। ये गारव शब्द है। ये गारव, गारव क्या चीज होती है जानते हो? गारव गुरु शब्द से बना है। गारव ये जो बना है ना, ये गारव, इसके मूल में शब्द है गुरु। सामान्य भाषा में तुम जिसको गुरुता कहते हो वो गारव है। गारव गुरु यानी कि भारी, गारव यानी कि जिससे आत्मा भारी बने। फिर से कहना चाहता हूं, गुरु, गुरु शब्द के कई अर्थ होते हैं। यहां पर जो गुरु शब्द का अर्थ है, उस गुरु शब्द का अर्थ होता है भारी। कभी भी देखा हो, लोहे की कील हो, समुद्र में डालो डूब जाएगी, बड़ी सी लक्कड़ हो तो भी पानी में डालो डूबेगी नहीं। भारी होने के कारण से चीज डूब जाती है, हल्की होने के कारण से वस्तु तिरती है। आत्मा को भारी बनाने वाली चीजें तीन हैं। इड्ढी, गारव। गारव तीन प्रकार के हैं। इड्ढी गारव, रस गारव, साता गारव। मुनियों को भी गारव होता है, श्रावकों को तो गारव लगभग है। क्या तुमको तुम्हारी रिद्धि समृद्धि का अभिमान नहीं है? क्या तुम्हें तुम्हारी रिद्धि के प्रति आसक्ति नहीं है? करोड़ों रुपए होते हुए भी कहते हो कि महाराज नहीं। ये झूठ किस कारण से?
न चाहो वो बात जुदा है, महाराज है ही नहीं और कभी होएगा भी नहीं। एहो जिहा वेला भी कभी आऊगा। इड्ढी मैं अभिमान करने लग जाऊं, मेरे पास में कोई धनाढ्य व्यक्ति आए और मुझको वंदन करें, देखो तो सही मेरे पास कैसे कैसे बड़े बड़े आदमी आते हैं, तुम्हारे पास तो कोई नहीं आता। काहे का अभिमान। ये अभिमान धर्म धुरंधर तेरी आत्मा को डुबो देगा इतने गहरे कि तुम निकल भी नहीं पाएगा। हमारी रिद्धि यही है। रस गारो लब्धिदारी हूं मैं तो, जो चाहूं सो मिल जाता है, ले आता हूं। लाओ तो भक्ति करो ना यार। तू जब कभी भी दिखता है ना दुखी 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 परेशान, और मुझे देखो हमेशा हंसता रहता हूं, हमेशा खुशनुमा माहौल, साता सुखों के प्रति अपना अभिमान। अच्छी शारीरिक अच्छी इंद्रियिक स्थितियों के कारण से होने वाला अभिमान कभी टिका है? किस चीज का अभिमान करते हो रे? कुछ क्षण पहले राह चलते हुए सनत कुमार को देखा, वाह क्या रूप है। सच एक ने दूसरे के कान में फुसफुसाया, दूसरे ने उसकी बात सुनी, हो जैसा सुना था उससे भी अनंत गुना रूपवान। चक्रवर्ती ने पूछा, क्या गुपसुप कर रहे हो? उन्होंने कहा, नहीं जी नहीं। नहीं नहीं बताना पड़ेगा। साहब घुमक्कड़ आदमी है, हम घूमते फिरते रहते हैं। लोगों से आपके रूप की बड़ी प्रशंसा सुनी थी, विश्वास नहीं हुआ। लोग कहते हैं कि ऐसा रूपवान तो देवता भी नहीं है इस समय। क्या लावण्य है, क्या रूप है, क्या सुंदरता है। हमें सुनकर भरोसा नहीं हुआ, हम आ गए और आपको देखा तो लगा कि वाह, जो सुना था वो तो कुछ भी नहीं सुना। जो सुना था, जिसको सुनकर के हमको शंका हुई, 2% भी नहीं है। आज तो हमने आपके रूप को देख करके अपनी आंखों को शीतलता दे दी। अरे अभी तो तुमने मुझे क्या देखा है? अभी जाता हूं ना मैं, अभी तो स्नान के लिए जा रहा हूं, अभी तो उठा ही हूं, जा रहा हूं स्नान के लिए। स्नान करके जब आऊं ना, मैं जाऊंगा राजसभा में, तब तुम आना। वे तो तब आ गए, और इसको तो पता था कि आज तो आने वाले हैं मुझको देखने के लिए।
सज धज कर बैठा रहा। आए वे दोनों, देखा आंखें इधर उधर, पहले तो अपलक देख रहे थे और अब आंखें खोलना भी पसंद नहीं कर रहे हो। हाँ राजन, सचमुच में बहुत बदल गया, बहुत बदल गया। क्या बदल गया? पास में एक पीकदान पड़ा था, पीकदान आगे किया और कहा जरा थूको। थूका, कुल बुलाते कीड़े देखे। रोग के कीटाणु, कुछ देर पहले कितना सुंदर रूप, और इतनी ही देर में कितना कुरूप हो गया। पहले कितने निरोगी थे, अब कितने रोगिष्ठ हो गए तुम। कोई भरोसा है? काहे का अभिमान? जाना देह की क्षण भंगुरता को, जाना देहम रोग मंदिरम, यह देह क्या है? रोगों का घर है। जाना, अनुभव किया, वहीं से निकल पड़े। चक्रवर्ती था ये, कितने कितने महीनों तक ये आगे चलते हैं तो पीछे उनका रानीवास चलता है। राजा चलते हैं मनाने के लिए, वापिस लौटो, वापिस लौटो, वापिस लौटो। देखा तक नहीं। काहे का अभिमान? कुछ ही पलों में, कुछ ही क्षणों में राजाओं को रंक बनाने वाली अगर कोई शक्ति है तो वो कर्म शक्ति है। साता को असाता, असाता को साता। सब कर्मों का परिणाम है। काहे का गारव? यही गारव हमको डुबो देगा। नहीं तो इड्डी गारव, नहीं रस गारव, नहीं साता गारव। तीन प्रकार के गारवों से मुक्त होकर के जीना ये साधुता है। आगे वो क्या कहते हैं? तीन शल्य हैं। शल्य, शल्य का मतलब होता है कांटा। शल्य का मतलब होता है कांटा। परिक्रमा तेहिम शल्यहिम। तीन शल्यों से मुक्त होना बहुत अच्छी साधना है। और यदि ये तीन शल्य हैं ना, तो दिल को चैन नहीं है। मन बेचैन बना रहता है जब तक कि पांव में लगा कांटा निकाल न दिया जाए, पांव में लगा कील निकाल न दिया जाए।
तीन वृत्तियां कांटों की तरह दिल को चुभती हैं। हर क्षण, हर पल वो वृत्तियां शल्य कहलाते हैं। एक बात कहूं, सबसे बड़ा डूबेगी नहीं, भारी होने के कारण से चीज डूब जाती है, हल्की होने के कारण से वस्तु तिरती है। आत्मा को भारी बनाने वाली चीजें तीन हैं। इड्ढी, गारव। गारव तीन प्रकार के हैं। इड्ढी गारव, रस गारव, साता गारव। मुनियों को भी गारव होता है, श्रावकों को तो गारव लगभग है। क्या तुमको तुम्हारी रिद्धि समृद्धि का अभिमान नहीं है? क्या तुम्हें तुम्हारी रिद्धि के प्रति आसक्ति नहीं है? करोड़ों रुपए होते हुए भी कहते हो कि महाराज नहीं। ये झूठ किस कारण से? देना न चाहो वो बात जुदा है, महाराज है ही नहीं और कभी होएगा भी नहीं। एहो जिहा वेला भी कभी आऊगा। इड्ढी, मैं अभिमान करने लग जाऊं, मेरे पास में कोई धनाढ्य व्यक्ति आए और मुझको वंदन करें, देखो तो सही मेरे पास कैसे कैसे बड़े बड़े आदमी आते हैं, तुम्हारे पास तो कोई नहीं आता। काहे का अभिमान? ये अभिमान धर्म धुरंधर तेरी आत्मा को डुबो देगा इतने गहरे कि तुम निकल भी नहीं पाएगा। हमारी रिद्धि यही है। रस गारव, लब्धिदारी हूं मैं तो, जो चाहूं सो मिल जाता है, ले आता हूं। लाओ तो भक्ति करो ना यार। तू जब कभी भी दिखता है ना दुखी 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 परेशान, और मुझे देखो हमेशा हंसता रहता हूं, हमेशा खुशनुमा माहौल। साता, सुखों के प्रति अपना अभिमान। अच्छी शारीरिक, अच्छी इंद्रियिक स्थितियों के कारण से होने वाला अभिमान कभी टिका है? किस चीज का अभिमान करते हो रे? कुछ क्षण पहले राह चलते हुए सनत कुमार को देखा, वाह क्या रूप है। सच एक ने दूसरे के कान में फुसफुसाया, दूसरे ने उसकी बात सुनी। हो, जैसा सुना था उससे भी अनंत गुना रूपवान। चक्रवर्ती ने पूछा
क्या गुपसुप कर रहे हो? उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, नहीं नहीं, बताना पड़ेगा। साहब घुमक्कड़ आदमी है, हम घूमते फिरते रहते हैं। लोगों से आपके रूप की बड़ी प्रशंसा सुनी थी। ये साधु जीवन बड़ा अच्छा जीवन, और इसी जीवन को जीने के लिए श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी ने श्रावक श्राविकाओं को प्रेरणा दी है। ऐसा साधु जीवन जीने वाले नंदन मुनि के रूप में श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी की आत्मा सचमुच में उत्कृष्ट संयम धर्म का पालन करते हैं। ये उत्कृष्ट संयम धर्म है। इत्यादि। समय ज्यादा हो गया, आज इतना ही।